नमस्कार, सबकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी जैन। पिछले 15 दिनों से मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा, आखिर सौरभ शर्मा है कहां? जमीन लील गई या आसमान खा गया? क्यों इतनी तमाम जांच एजेंसियां पता नहीं लगा पा रही हैं कि सौरभ शर्मा कहां है? आखिर सौरभ शर्मा की ये कहानी कब तक चलेगी? कब तक ये मीडिया सौरभ शर्मा पुराण पढ़ते रहेगा? इसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रविंद्र जैन जी। इनसे हम इस मामले को समझेंगे, आसानी से जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आप भी सुन रहे होंगे, हर तरफ बस एक ही नाम, अखबारों को खोलिए, टीवी को खोलिए, सौरभ शर्मा। आखिर ये पुराण कब तक चलेगा सर? आयुषी, बहुत ही गंभीर सवाल आपने पूछा है और निश्चित तौर पे 19 दिसंबर से जब से लोकायुक्त की रेड हुई है तब से लगातार लगभग 15 दिन होने को आ गए हैं, केवल और केवल सौरभ की खबरें चल रही हैं। और इस सौरभ की खबर ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया है कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर, इंदौर और ग्वालियर में जो आयकर के छापे पड़े थे जिनमें सौरभ से कई गुना संपत्तियां मिली, उन खबरों को दबा दिया गया है। अब ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ है या ये अचानक हुआ है, इस पर भी विचार करना है। आपने जो सवाल पूछा है कि ये सौरभ पुराण कब तक चलेगा, मुझे ये लगता है कि जब तक सौरभ नहीं आता है इन खबरों को अब खींचा जा रहा है। जितनी खबरें थी हमारे पास, जो जानकारियां थी, ज्यादातर जानकारियां हम लोग सब दे चुके हैं। अब मुझे लगता है कि केवल मीडिया ट्रायल चल रही है। जो जानकारियां पब्लिक को मिलना चाहिए वो मिल चुकी हैं। अब जो कहते हैं ना, हम रबड़ की तरह खींच रहे हैं, हम खबरों को खींच रहे हैं। आप तमाम सारे अखबार उठाएंगे, अखबार में कोई नई जानकारी नहीं है। आधी से ज्यादा जानकारी तो सिर्फ ये रहती है कि क्या हुआ था, सौरभ परिवहन में था, सौरभ की नियुक्ति कैसे हुई, माने जो एफिडेविट दिया है। ये खबरें पिछले 4-5 दिन से अब ऐसा लगता है कि हम जबरन खींच रहे हैं। सर, इतना बड़ा कुबेर खजाना मिला है, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में इसकी चर्चा हो रही है। मैं आपसे इतना सी बात जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं? देखो आयुषी, सबसे पहले सौरभ पर जो रेड की थी वो लोकायुक्त ने की थी, लेकिन लोकायुक्त के रेड के बीच में ही सौरभ के किस मकान से निकला अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन एक गाड़ी, जो आप जानते हैं कि एक इनोवा गाड़ी में 54 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए कैश वहां से निकल गई। दोपहर दिन दहाड़े वो गाड़ी पूरे शहर में घूमती हुई भोपाल के जो जंगली पश्चिमी इलाका है भोपाल का, वहां मेंडोरी गांव के एक फार्म हाउस में वो गाड़ी पहुंच गई थी। और उस गाड़ी के बाद में ऐसा लग रहा था कि शायद लोकायुक्त की कोई मिली भगत है, इसलिए यह सूचना आयकर विभाग को दी गई। तो आयकर विभाग इन्वॉल्व हो गया। जब आयकर विभाग को इतना सारा कुबेर का खजाना मिल गया तो ईडी ने रजिस्टर कर लिया। तो मोटे तौर पर 3 एजेंसियां काम कर रही हैं। एक लोकायुक्त काम कर रहा है, दूसरा कर रही है आयकर विभाग और तीसरा ईडी कर रहा है। लेकिन चौथा जो अभी घोषित रूप से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन भोपाल पुलिस भी अपने स्तर पर तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और वो भी अपनी तरह से काम कर रही है। आयुषी, मैं एक बात बताता हूं कि कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का मुझे रात को फोन आया था और उन्होंने भी इस संबंध में मुझसे काफी चीजें बात की थी। उनका ये जो कहना था वो मैं बड़ा आश्चर्यजनक है, मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूं। उनका ये कहना है कि 18 तारीख को भोपाल में जो आयकर के छापे पड़े थे, 19 तारीख को आयकर विभाग स्वतः ही सौरभ के पास पहुंचने वाला था। लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार को या मध्य प्रदेश लोकायुक्त को मिली तो लोकायुक्त 19 तारीख की सुबह सौरभ के घर जाकर वो तमाम सारे दस्तावेज समेट के ले गई, जिसमें परिवहन विभाग का पूरा लेखा जोखा है, पूरा हिसाब किताब है, करोड़ों रुपए का लेन देन है। यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके पास समाचारों के बहुत सारे स्रोत रहते हैं, जो एक सीनियर और गंभीर मतलब एक राजनेता है, उनको भी ये आशंका है कि आयकर विभाग सौरभ के घर पहुंचे उसके पहले लोकायुक्त ने जाके सारे दस्तावेज अपने पास कर लिए हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोकायुक्त से वो तमाम सारी जानकारियां शेयर करेगा जो लोकायुक्त को दस्तावेज मिले हैं? क्योंकि परिवहन विभाग में जो घपले घोटाले चल रहे हैं, वसूली चल रही है, करोड़ों अरबों रुपए का जो एक कलेक्शन हर महीने हो रहा है, उन तमाम सारी चीजों पर जो जानकारियां लोकायुक्त के पास अब आ चुकी हैं, डायरियां हों, फाइलें हों,
जो भी लिखा पढ़ी हो, जो भी डाटा हो, जो चीज़ें लोकायुक्त के पास हैं, क्या आयकर विभाग लोकायुक्त को पत्र लिखकर उसको फोटोकॉपी मांगेगा? क्या लोकायुक्त जांच करेगा? ये सवाल कल पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाया मुझसे व्यक्तिगत चर्चा में, और आज मैं भी उसको दोहरा रहा हूं। दूसरा, आपने जांच एजेंसियों की बात की है आयुषी, तो चार जांच एजेंसियां इसमें लग चुकी हैं। अब वो परिणाम कब और कैसे आएंगे, वो तभी आ पाएंगे परिणाम जब सौरभ सामने आएगा। सौरभ के कुछ साथी हैं, जिन पर लोकायुक्त ने भी पूछताछ की है और आयकर भी पूछताछ कर रहा है, ईडी भी पूछताछ कर रहा है। लेकिन इसमें एक आश्चर्यजनक बात और है जो मैं अपने दर्शकों से आपके जरिए शेयर करना चाहता हूं। वो बात यह है कि लोकायुक्त इनकी तमाम सारी जांच के बाद, जैसे लोकायुक्त ने रेड कर दी, लोकायुक्त ने 2 मकानों को खंगाल लिया, उसके बाद ईडी गई, ईडी ने 4-5 जगह रेड की, उसको भी 20 करोड़ रुपए मिल गए। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि एक जांच एजेंसी छापा डालती है और वहां इतने बड़े सबूत छोड़े जाती है, डायरिया छोड़े जाती है, संपत्तियों के कागज छोड़े जाती है। दूसरा, एक सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि क्या वाकई लोकायुक्त संगठन ने बहुत जल्दीबाजी में छापा मारा? क्यों? क्योंकि छापे केवल 2 जगह मारे थे। भोपाल में मकान उनके 4-5 थे, एक स्कूल की बिल्डिंग थी, एक वो माँ के लिए बना रहा था E7/71 वाला मकान, एक उनका जो मित्र है जायसवाल, उसको लेकर के उसके यहाँ छापा क्यों नहीं डाला गया? तो ये भी लोकायुक्त पर सवाल उठ रहा है। लोकायुक्त ने ग्वालियर में उनके ससुराल पे छापा क्यों नहीं मारा? सबको पता है कि उनके ससुराल के बीच में भी काफी लेन देन चला है। ग्वालियर वाले मकान पे छापा क्यों नहीं मारा? वहां तमाम दस्तावेज मिले हैं। क्योंकि ईडी ने जिस तरह जगह जगह छापे मारे, लोकायुक्त ने वो छापे क्यों नहीं मारे? सर, ये मामला दिनों दिन पेचीदा होता जा रहा है, इसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है। आप अपनी समझ से क्या कहेंगे, ये जो जांचें चल रही हैं ये सही डायरेक्शन में जा रही है? ये जांच की जो दिशा है वो सही है या नहीं? आप मुझे थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए आयुषी, जांच एजेंसियां भी अब ऐसा लगता है कि रिमोट कंट्रोल से संचालित होती हैं। मुझे लग नहीं रहा है कि सौरभ के मामले में जांच एजेंसियां उस तरह से जांच कर रही हों जैसे एक निष्पक्षता, जिसमें हम शब्द का उपयोग करते हैं कि निष्पक्ष जांच। एक सवाल है वो सारी जांच एजेंसियों पर खड़ा हो रहा है कि आखिर सौरभ आज तक जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर क्यों है? आज तक कोई जांच एजेंसी ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है कि सौरभ भारत में है या भारत के बाहर है। जांच एजेंसियों के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इतने संसाधन होते हैं कि वे सेकंड में पता लगा सकते हैं कि आरोपी भारत में है या भारत के बाहर निकल गया। ये तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि सौरभ का पता क्यों नहीं लगा रही? तो क्या जानबूझ के उन्होंने सौरभ को छुपा रखा है कि सौरभ आ जाएगा सामने तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब ना हो जाएं कहीं? पहला सवाल तो यह है कि आखिर जांच एजेंसियां ने एक क्यों कर रखा है। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आयुषी, और ये सवाल 20 तारीख से ही हवा में है, जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है कि दोपहर 2:06:47 पर, मैं फिर से बोल रहा हूं, 19 दिसंबर को दोपहर 2:06:47 पर ये जो सोने और रुपयों से भरी हुई कार है ये E7 में देखी गई है। उनके वीडियो हमारे पास है, हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए आप, ये 2:06:47। ये एक प्रवीण सक्सेना का मकान है जहां से पुलिस ने इस वीडियो को सीसीटीवी फुटेज से लिया है। जब यह बात तय है कि दोपहर में 2 बजे ये नोटों से और सोने से भरी हुई गाड़ी E7 में थी, तो आज तक कोई भी जांच एजेंसी, चाहे आयकर हो, ईडी हो, लोकायुक्त हो या स्थानीय पुलिस हो, क्यों नहीं पता लगा पाई कि ये गाड़ी किस स्थान से निकली थी, इस गाड़ी को चला कौन रहा था और ये गाड़ी किसके इशारे पर थी? कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस गाड़ी के आगे पीछे भी गाड़ियां चल रही थी। कुछ ये भी दावा कर रहे हैं कि गाड़ियां 3 2 गायब हो गई हैं, 1 रह गई है। तो इन सवालों के जवाब जांच एजेंसियां ही दे पाएंगी। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास में ऐसे संसाधन नहीं है। हम जर्नलिज्म कर सकते हैं लेकिन जांच नहीं कर सकते किसी विषय की। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, आपने पूछा है कि जांच एजेंसियों की क्या दिशा ठीक है क्या? मुझे लगता है कि दिशा वही है जो जांच कराने वाले ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने दिशा तय कर दी कि आपको कितना आगे बढ़ना है। चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, लोकायुक्त हो, वो कहीं ना कहीं ऊपर से संचालित हो रहे हैं।
मुझे लगता है कि ये तीनों ही जांच एजेंसियां या लोकल पुलिस को भी आप शामिल कर लें तो चारों जांच एजेंसियां फ्री एंड नहीं हैं। फ्री एंड होते तो आज आपके पास कम से कम 2 जानकारियां होती इन 15 दिन में। पहली जानकारी होती सौरभ और उसकी पत्नी कहाँ हैं और उनको पकड़ के ला चुके होते, अभी तक उसको कान पकड़ के अभी तक सीखचों में पहुंचा चुके होते। और दूसरी जो जानकारी है कि ये जो नोटों से और सोने से भरी गाड़ी है, इस गाड़ी का सच क्या है जो आज तक छुपाया गया है। सर एक सवाल जो हर किसी के मन में है आज, सौरभ शर्मा गया कहाँ? आखिर आसमान में चला गया, जमीन लील गई, आखिर सौरभ शर्मा का पता क्या है? आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए 2 तरह की बातें आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो भारत में आ चुका है और कुछ लोगों का कहना है कि वो दुबई में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैंने इसके पहले आपको बताया कि इसको पता लगाने के लिए कुछ सेकंड का टाइम लगता है। यदि आप हमारी जो सिस्टम है, जो हमारा विदेश मंत्रालय है जिसके पास में तमाम सारे संसाधन हैं, यदि आप उनको सूचना दे दें, उसका पासपोर्ट नंबर दे दें, 2 मिनट में पता चल जाएगा कि देश में है कि विदेश में है। लेकिन क्या कारण है कि हमारी जांच एजेंसियां इसकी तह तक नहीं पहुंचना चाहती? सवाल यह है, सवाल यह नहीं है कि सौरभ कहाँ है, सवाल यह है कि सौरभ को हमारी जांच एजेंसियां पकड़ना क्यों नहीं चाहती? इतनी डरी हुई क्यों है जांच एजेंसियां? मैं कह रहा हूं डरी हुई क्यों है? क्या जांच एजेंसियों के किसी ने हाथ पैर बांध दिए हैं? क्या उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है? कुछ तो है ना आयुषी कि आज सौरभ तक आप क्यों नहीं पहुंचना चाहते? क्योंकि सौरभ का सामने आना बहुत सारी जानकारियों का सामने आना है। तो आप समझ लीजिए सौरभ कहाँ है आपने पूछा, मैं कह रहा हूं कि सौरभ कहाँ है ये पता लगाने के लिए कुछ सेकंड लगेंगे, मिनट भी नहीं लगेंगे। लेकिन जांच एजेंसियां यदि तय कर लें तो मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों के आंखों पे पट्टी बांध दी है और हाथ पैर उनके बांध दिए गए हैं। सौरभ के बारे में कोई भी जानकारी मीडिया तक नहीं पहुंचे, इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। सर हम देख रहे हैं जब से ये सौरभ शर्मा का मामला हुआ है, खबरें बराबर चल रही हैं। कुछ मीडिया ग्रुप्स खुलकर बता रहे हैं हमारे जैसे, कुछ मीडिया ग्रुप्स इशारों में कहीं ना कहीं लोकायुक्त संगठन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं ये मानता हूं कि केवल लोकायुक्त संगठन पे ही सवाल क्यों, आयकर पे क्यों नहीं, ईडी पे क्यों नहीं, स्थानीय पुलिस पे क्यों नहीं? मैं आपको बताऊं कि 20 तारीख की अर्ली मॉर्निंग यानी कि 19 की देर रात 2-2:30 बजे करीब मैंडोरी के जंगल में वो गाड़ी मिल गई थी। ये तय हो गया था रात को 2:30 बजे कि इसमें 50-55 किलो सोना और करोड़ों रुपया है, ये सब तय हो गया था। 20 तारीख की सुबह मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया था और जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी से निवेदन किया था कि इस पूरी रूट के, मतलब सौरभ शर्मा के घर से लेके और मैंडोरी तक के रूट के आप पूरे सीसीटीवी फुटेज को आप जब्त करें ताकि ये सिद्ध हो ये गाड़ी कहाँ से निकली, कहाँ तक गई। आज 15 दिन हो गए, क्यों नहीं वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं? मतलब सवाल ये, क्या कोई जांच एजेंसी ने आज तक ये बात कही कि हमने पूरा के पूरा इसका वो कहना चाहिए रूट तय कर लिया है कि गाड़ी कहाँ से निकली है? क्या आज तक कोई जांच एजेंसी ने बताया कि ये गाड़ी लोकायुक्त छापे के समय किस मकान पर खड़ी हुई थी? तो सवाल ये है कि जो आपने पूछा कि आखिर ये जांच एजेंसी लोकायुक्त पे हम अकेले पे सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर इनकम टैक्स क्यों नहीं बता रही? ईडी बता दे, भोपाल पुलिस बता दे। मुझे लगता है कि सभी जांच एजेंसियों को कहीं ना कोई संकेत है, सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। फ्री हैंड ना लोकायुक्त के पास है, ना ईडी के पास है, ना इनकम टैक्स के पास है, ऐसा मुझे भोपाल में बैठ के लगता है। हो सकता है कि वो सब ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि फ्री हैंड होता तो सौरभ अभी तक मीडिया के सामने होता, पुलिस के सामने होता और हो सकता है कि जेल के सीटों में होता। एक सर आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, सौरभ शर्मा मामला पूरे देश में उछल चुका है, अब आपको क्या लगता है क्या हश्र होगा इसका? ये पैसा किसका है ये पता चल पाएगा? क्या नेता, अधिकारी या जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो पकड़े जाएंगे? पूरे मामले का जो एट द एंड रिजल्ट है वो क्या होगा हमारे लिए? देखिए आयुषी, इसमें ये बात कई लोगों से मेरी बात हुई है व्यक्तिगत। अधिकांश लोगों का ये मानना है कि परिवहन विभाग का आरक्षक इतना पैसा नहीं कमा सकता मात्र 5-6 साल में। तो इतनी सारी कुबेर की ये दौलत किसकी है? आपने देखा बीजेपी के एक एमएलए हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायक, कांग्रेस के पूर्व विधायक का ये पूरा माल है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि भोपाल में कुछ बिल्डर्स का ये माल है, तो अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन ये तभी तय हो पाएगा जब सौरभ सामने आएगा। सबसे बड़ी बात है कि सौरभ के दो बड़े राजदार भोपाल में हैं, उनकी माँ भी है, चेतन भी है जो चेतन गौर है, इसके अलावा शरद जायसवाल भी है, तो सौरभ के और तमाम सारे ऐसे रिश्तेदार जो सौरभ के साथ व्यवसाय में शामिल थे वो लोग भी हैं, और 4 आरक्षक परिवहन विभाग के जिनके नाम पिछले दिनों हमने लिए थे जो उनके राजदार रहे हैं, क्या इनसे पूछताछ करके आप पता नहीं लगा सकते कि संपत्ति किसकी है? लेकिन क्यों जांच एजेंसियां इसमें डील कर रही हैं, क्यों पता लगाने की कोशिश नहीं हो रही है? और यदि जांच एजेंसियों ने पता लगा लिया है तो फिर मीडिया से क्यों छुपाया हुआ है इस चीज़ को? दूसरी एक बात और है आयुषी, मैं इसमें कई चीज़ों के कई एंगल देख रहा हूँ। अब बीजेपी वाले कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के लोग बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। आपने देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने सौरभ तक सीमित रखा था, जबकि भोपाल में पूर्व चीफ सेक्रेटरी के खास लोगों के इनकम टैक्स रोड़ी दिग्विजय सिंह जी उस मुद्दे पे बिल्कुल मौन हुए, नहीं बोले। क्यों नहीं बोले मुझे नहीं पता, पर यह सवाल अब पूछा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जी ने 2 बड़े मामले जब भोपाल में तो एक कोई क्यों उठाया? दूसरा, आप देख रहे हो कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो हैं केपी सिंह, उन पर तमाम आरोप लग रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अब 2-3 दिन से एक नई स्क्रिप्ट आ गई है मार्केट में, और ये सब स्वार्थ के कारण से आ रही है स्क्रिप्ट कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल गया है। उन्होंने कभी मतलब आज से 5-7-10 साल पहले कोई आवेदन आया था जिस पे उन्होंने लिख दिया कि मैं अनुशंसा करता हूं, कोई नोटशीट लिखी मंत्री के रूप में, वो नोटशीट चलाई जा रही है कि सौरभ की भर्ती में तो फला नेता का नाम है, फला व्यक्ति का नाम है। तो मुझे लगता है कि इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे की दुश्मनी बना रहे हैं, चाहे प्रीतम लोधी और केपी सिंह का झगड़ा हो, दिग्विजय सिंह जी ने बोला तो केवल सौरभ और उसको लेके बोला कि इन 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर लो तो सब चीजें आ जाएंगी। सच्चाई ये है कि इस पर समग्रता से कोई बात नहीं हो रही है, तथ्यों को कहीं ना कहीं घुमाने की भी कोशिश हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। सर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें सौरभ शर्मा से जुड़ी गुत्थी को हम बहुत तेजी में सुलझाने में लगे हुए हैं। सौरभ शर्मा मामले से जुड़ी हर खबर सबकी खबर ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है और हम आगे भी पहुंचाएंगे। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सबकी खबर के साथ।